हेलो, मेरा नाम है आशीष लाथिया और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं बताऊंगा आपको अपनी यादें और आप लोगों से करूंगा मैं कुछ बातें। ठीक है। तो फिर आगे क्या हुआ था कि मेरे घर वालों ने मुझे किराना शॉप खोल के दी। ठीक है। वो मेरे गांव के पास ही एक गाँव था, वहाँ पे खोल के दी। लेकिन जो दूसरे गाँव वाले थे वो मेरे पास नहीं आते थे। वो अपने गाँव वालों से ही सामान लेते थे और मेरे पास कम ही आते थे। और मेरे पास ज़्यादा सामान भी नहीं था, सिर्फ 9-10 हज़ार रुपये का सामान जो था घर वालों ने डाल के दिया था मुझे। मैंने 2-3 महीने शॉप वो चलाई। उसके बाद में ज़्यादा जो थे वो लोग ना आने के कारण दुकान का किराया भी चढ़ रहा था, किराया भी देना था। तो क्या किया, दुकान जो है वो मैंने शिफ्ट कर ली, अपने गांव में सामान ले आया और अपने गांव वालों को सामान भेज दिया मैंने। और जो कुछ था वो हमने घर पे इस्तेमाल कर लिया। तो ना हमें उसमें कोई प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ। फिर मैंने सोचा कि ऑफ़लाइन जो है वो सामान बेचना थोड़ा मुश्किल है। तो आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म चढ़े हुए हैं जिसमें हम ऑनलाइन सामान बेच सकते हैं। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ऑनलाइन सामान बेचने के बारे में सोचा। तभी मुझे इंस्टाग्राम पे एक ऐड आई कि वो लोग क्या करते हैं, अगर आपने ऑनलाइन सामान बेचना हो तो आपको आईडी बना के देते हैं। ठीक है। उस कंपनी का नाम था www.jacos.com। ठीक है। उस पर क्लिक किया, उस पर आईडी बनाई। उन्होंने मुझे कॉल किया। उन्होंने बोला कि आपने कौन सी बनानी है, फ़्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या कौन सी। मैंने उनको बोला कि मुझे फ़्लिपकार्ट बनानी है। ठीक है। तो उन्होंने मुझे फ़्लिपकार्ट की आईडी बना के दी। ठीक है। उसमें वो सारे प्रोडक्ट डाल दिए। उन्होंने बोला कि कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, जिसके बाद में लोग जब आपके प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद मैंने अपने दोस्त को उस ऐप के बारे में बताया और ख़ुद भी फ़्लिपकार्ट ऐप में देखा तो उसमें कुछ नहीं आ रहा था। तो मैं समझ गया कि ये फ्रॉड है। मैं अगले दिन पुलिस स्टेशन में गया, J&K साइबर जो सेल है वहाँ पे गया, अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखाए कि ऐसे ऐसे हुआ सर। और RBI कहता है कि 48 घंटे के अंदर अंदर अगर आप आ जाएं तो आपको जो है वो रिफ़ंड मिल जाता है। उन्होंने बोला कि आज नहीं कल आना तुम। मैं घर पे आ गया। फिर मैं अगले दिन गया, अगले दिन पूरे जो उन्होंने बोला था वो एप्लीकेशन दी, फ़ोटो स्टेट करके उनको दे आया। उन्होंने मुझे लगातार चक्कर लगाते रहे। ठीक है। उन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। बोला कि आ जाएंगे आपके अकाउंट में। मैंने बोला कि सर 48 घंटे के अंदर अंदर आ जाते हैं। ठीक है। आप उन अकाउंट से सीधा निकाल के मेरे अकाउंट में डाल सकते हैं। पर वो मेरे चक्कर लगाते रहे कि आ जाएंगे, ऐसे ऐसे करते रहे। और काफ़ी साल बीत गए। फिर मैं फिर से लेके गया। मैंने बोला सर जी देखिए इसमें लिखा हुआ है, पूरा आया हुआ है, बिजनेस एंटरप्राइज कंपनी है। तो कहने लगे ये बड़े लोग हैं, ये बहुत बड़ी म्यूज़िक कंपनी है, बड़े लोग हैं और बड़े लोग जो पैसे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। बड़े लोगों की आजकल सरकार चल रही है, तुम्हारी कौन पूछेगा। तो मेरा बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही सवाल है कि बड़े लोग का क्या हुआ। अगर वो आपको टैक्स देते हैं, बिजनेस एंटरप्राइज कंपनी है, कोई म्यूज़िक कंपनी जो भी है, अगर वो बड़े लोग हैं तो क्या वो छोटे लोगों के साथ फ्रॉड करेंगे और उनको जेल में नहीं डाला जाएगा? ये कौन सी गवर्नमेंट है? और कानून तो सभी के लिए बराबर होने चाहिए। तो फिर अगर उन्होंने कुछ गलत किया है मेरे साथ तो उनको सज़ा क्यों नहीं मिलती? अब मैं आपको दिखाऊंगा वो वीडियो जो मेरे पास प्रूफ है। ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे साथ फ्रॉड हुआ था और ये थी जहाँ पे लिखा है मनी सेंट यूजिंग UPI, बिजनेस एंटरप्राइज को गई थी। ठीक है। इतने रुपए। और उसके बाद उन्हीं के अकाउंट से मुझे मनी आई थी। और इस सभी को मैंने एक मतलब फ़ोटो स्टेट करवा के एक फ़ाइल जो है वो मैं पुलिस स्टेशन में दे के आया था। और मैंने उनके कहे अनुसार पुलिस वाले ने मुझे बोला कि पेन के साथ सर्कल कर लो। तो मैंने पेन के साथ सर्कल किया हुआ है कि उन्हीं को मैंने 105 रुपये भेजे थे और उन्हीं की तरफ से पहले एक अमाउंट आया था मुझे। ठीक है। ये देखिए, तो कौन है? बिजनेस एंटरप्राइज। उनका अकाउंट नंबर भी लिखा हुआ है। ये उनका अकाउंट नंबर है 02146300004004 जी है। और जो मोबाइल नंबर है वो लिखा है 9999999999। और ये नंबर मैंने सर्च मारा था तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी ये नंबर होता है। अब ये जो मेरे साथ हुआ है वो बिजनेस एंटरप्राइज ने किया है या इनकम टैक्स वालों ने किया है, पता नहीं। जिसने भी किया फ्रॉड, तो जिसने भी फ्रॉड किया है उसकी पुलिस वालों के साथ मतलब मिली जोल है। पुलिस वालों के साथ मिलकर उसने फ्रॉड किया है, तभी पुलिस वालों ने मेरी कंप्लेन नहीं लिखी। तो ऐसा हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में और इंडिया में।
और बताइए, कहा जाता है कि ईमानदारी भरी सरकार चली, जो कौन सी ईमानदारी भरी सरकार है? और उन्होंने मुझे कोई पैसा नहीं दिया, मुझे इसका कोई पैसा नहीं मिला जो मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ था। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जिसने भी कानून बनाए हैं तो उसने सभी के लिए बराबर ही बनाए होंगे, तो उसी हिसाब से चलो। अगर कोई गलत करता है तो उसे सज़ा दो, चाहे वो गवर्नमेंट को टैक्स देता हो चाहे ना देता हो, लेकिन उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए अगर किसी ने गलत किया है। और जो सच में अगर बीनस एंटरप्राइज का ही अकाउंट नंबर है, जो कि एक म्यूज़िक कंपनी है, उसका अकाउंट नंबर है, सब कुछ उसी का है, तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि मैं एक स्ट्रगलर था, उन्होंने शायद जानबूझ के मेरे साथ फ्रॉड किया होगा ताकि मैं मुंबई चला जाऊं और उन्हीं के पास जाऊं, ठीक है, और फ्री में काम करूं। पर मैंने ऐसा किया नहीं, उनकी दाल गली नहीं और मुझसे वो फ्री में काम नहीं करवा पाए, क्योंकि मेरे पास पूरा ब्यौरा आ जाता है। जब आप किसी के साथ फ्रॉड करते हैं तो आजकल स्टेटमेंट में सब कुछ निकल के आ जाता है किसने किया, और जिसने मेरे साथ फ्रॉड किया हो उसके साथ मैं भविष्य में कभी भी काम नहीं करूँगा। तो इसलिए मैंने फैसला किया कि बीनस एंटरप्राइज जो है, जो म्यूज़िक कंपनी है बीनस, उसके साथ मैं कभी भी काम नहीं करूँगा, क्योंकि उसने मेरे साथ फ्रॉड किया हुआ है और गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया।